जय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय धर्मानुरागी, हम सब उस परम पिता परमेश्वर को कब याद करते हैं, कब पुकारते हैं? जीवन के मृत्यु के लास्ट सत्य है। जीवन के लास्ट सत्य क्या है? मृत्यु। जब मृत्यु होता है, जब हम वहां परमात्मा को नाम सुमरते हैं। कभी हमारा धन जो खो जाए, चोरी हो जाए, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। शारीरिक कष्ट किसी भी प्रकार के हो, सिर दर्द हो, कान दर्द हो, नाक दर्द हो, पेट दर्द हो, पैर दर्द हो, शारीरिक किसी प्रकार के जब कष्ट होता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं। पुत्र या पुत्री घर में युवावस्था हो गया, आर्थिक समस्या कमजोर है, पैसा नहीं है, तो हम बार बार परमात्मा को याद करते हैं, चिंतन करते हैं, परमात्मा हमारा ये समस्या जो है कैसे बेड़ा पार है। धन हमारा संपत्ति चोर अगर चुरा ले जाए तब हम याद करते हैं परमात्मा को। अगर विद्यार्थी परीक्षा में पास न हो, फेल हो जाए, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। किसी न किसी प्रकार के जब हमको दुखित से पीड़ित होते हैं तब हम परमात्मा को याद करते हैं। इसके बीच हम कभी परमात्मा को याद नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुम कबीर साहब क्या लिखे हैं? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज जो करे सुख में सुमरन, तो दुख काहे के हो। व्यक्ति अगर निरंतर 24 घंटा परमात्मा को याद करते रहे तो जीवन में कभी उसको दुख नहीं होगा। तो हम उसी वक्त परमात्मा को याद करते हैं, इसके बीच हम कभी भी याद नहीं करते हैं। कितना हो विषैला सरफ हो, जहरीला सरफ हो, बिच्छू हो, अगर मनुष्य को डंक मार दे तो उतना बिख नहीं लगता। एक से एक विषैला सरफ अगर मनुष्य को डंक मार देता है तो उसको इंसान उससे बच जाता है। परंतु जिस व्यक्ति को अगर पुत्र एक बार डंक मारता है तो पिता जीवन भर आहे भर भर के ही अपना जीवन बिता देता है। क्यों? क्योंकि वो पिता अपने पुत्र के लिए जमीन और आसमान, रात और दिन, छल कपट, पाप, 24 घंटा अपना खून पसीना बहाकर एक पैसा के जोर से अपने पुत्र के लिए बनाया है कि हमारा पुत्र सुखी संपन्न रहेगा और हमको सेवा भी करेगा। लेकिन वही पुत्र आज की स्थिति में, आज के वर्तमान में अपने पिता को विषैला सरफ के समान डंक मारता है। कोई अवस्था नहीं रहता है। जब शादी कर देने के बाद वो पुत्र अपने स्त्री के वश में होकर माता पिता को एक पैसा इज्जत नहीं करता है। उसी का कारण है कि जो पिता जीवन भर आहे भर भर के ही वो पिता मृत्यु के घाट पहुंच जाता है। इसीलिए फिर कबीर जी क्या लिखे हैं? पुत्र कपुत्र तका धन संचय, अपुत्र सपुत्र तका धन संचय। पुत्र 3 प्रकार के होता है।
एक पुत्र वो होता है जो कपुत्र होता है। माता पिता लाखों संपत्ति करोड़ों कमा कर रख दिया, लेकिन वो पुत्र जुआ और शराब में, रंडीबाजी में, गलत काम में यूज करके सारे पैसा अपना पिता के कमाया हुआ संपत्ति समाप्त कर देता है। तो लोग कहते हैं भाई इसका पुत्र है, लेकिन पुत्र वो कपुत्र ही है। अब दूसरा पुत्र वो भी है जो माता पिता तो गरीबी हालत है, कुछ नहीं है, लेकिन वो माता पिता वो पुत्र के पढ़ा लिखकर संस्कार दे दिया, तो अपने परिश्रम से कमाकर इतना धन संपत्ति उपार्जन कर देगा कि अपने माता पिता को जीवन भर ही सुख देगा। वो दूसरा पुत्र है। तो पुत्र और पुत्र तो संसार में चारों तरफ मिल रहा है महाराज। जो बुरा कर्म किया वो कुपुत्र है, जो अच्छा कर्म बाप माता पिता को सेवा किया तो पुत्र है। लेकिन सुपुत्र उसको कहते हैं जैसे श्रवण जी अपने माता पिता को कंधा पर लाद कर पूरा यात्रा तीर्थ यात्रा कराए, भगवान के भक्ति भजन करते हालत में अपना जीवन को, अंधा आंधी को पूरा जीवन सेवा किए और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपना जीवन ने उछावर करके राम भक्ति में बन गए। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसही जाके गौर उन अंदर। जैसे काकभूषुंडी जी गौर जी के समझाते हैं, राम नाम भक्ति एक ऐसी चिंतामणि है, वो प्रकाश 24 घंटा हर पल रहता है। तो जो व्यक्ति के, जो भक्त के, जो सती के अंदर उस परमात्मा के भक्ति भाव हो गया, तो इस संसार में परम पिता को प्राप्ति किया, भगवत किया, उसका आज भी नाम है वो पुत्र सपुत्र है। जैसे सूरदास बाबा, कबीर दास बाबा, गुरु नानक, संत शिरोमणि, कबीर साहेब, गौतम बुद्ध, दरिया साहेब, इस संसार में लाखों हुए हैं, जिसका आज नाम हम इज्जत से ले रहे हैं। तो वो पुत्र हैं लेकिन सपुत्र हैं। प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गा मैया की। कबीर जी क्या कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे, जब हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चले जग रोए हम हंसे। कबीरदास क्या वहां दर्शाते हैं, वास्तव में जब लड़का पैदा होता है तो घर में छिपा बजाई जाती है, उत्सव होता है, घर में उमंग होता है, मंगल गान होता है कि जहां फलाना के घर में पुत्र हुआ है, जश्न मनाई जाती है। अब निश्चित है कि जब बालक जन्मता है तो रोता है और घर के परिवार सारे के सारे हंसते हैं। ये सही बात है, निश्चित है। लेकिन कबीर जी का कहना है कि जब हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसे, सही बात है। हम ऐसी करनी कर चले कि जग संसार रोए और हम हंसे। आज कबीर जी को हम नाम इज्जत के मान सम्मान के साथ संतों में शिरोमणि मानते हैं। क्यों? आज वो करनी एक ऐसा किए हैं जिस करनी के आगे हम संसार सब जोकर उसको सलाम करते हैं। तो करनी कौन है महाराज? करनी वो दर्शाते हैं कि करनी कौन है, वो करनी के पीछे चले। करनी वही कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म तो सब करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक
छया पर मुर्गा मुर्गी को रात दिन कचरते हैं, वो भी कर्म करते हैं पैसा के लिए। और वो भी एक व्यक्ति कर्म करता है जो सुबह से 8 घंटा जाकर किसी के खेत में मजदूरी करके वो भी 500 रुपया कमा कर आकर अपने बाल बच्चे को पालन करता है, वो भी कर्म करता है। तो कबीरदास जी दर्शाते हैं कर्म की फल है, कर्म करो। कर्म कैसा होना चाहिए अब उसके बारे में हम आगे दर्शाएंगे। एक मंदिर बन रहा था, तो एक बाबा फकीर बाबा आए, तो एक व्यक्ति से पूछे कि बच्चा ये क्या कर रहे हो? तो जो काम कर रहा था वो लेबर, वो बोला, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? देख रहा है कि ये काम कर रहा है, पत्थर फोड़ रहे हैं। देखता है फिर भी पूछ रहा है कैसा अंधा आदमी है। फकीर बाबा तो कुछ नहीं बोले, दूसरे आदमी के पास गए, फिर उससे पूछते हैं, बालक क्या कर रहे हो? तो क्या कहता, अरे महात्मा जी ये पेट के लिए हम काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, मंदिर बन रहा है, लेकिन पेट के लिए काम कर रहे हैं। फकीर बाबा कुछ नहीं बोले, फिर तीसरे के पास जाते हैं, तो उससे पूछते हैं जे अरे भक्त क्या कर रहे हैं? तो वो कितना प्रेम से सहानुभूति से कह रहा है, अरे महाराज देख रही नहीं, परम पिता परमेश्वर की दरबार बन रही है, मैं इसमें सेवा कर रहा हूं। भाव देखिए वहां कितना है। अरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर को दरबार बन रहा है, मैं इसमें सेवा कर रहा हूं। तो फकीर बाबा बोले कि ऐसे सेवा करने से फायदा क्या? अरे फायदा बहुत है, हमारा काम है सेवा करना, बाकी काम उनका हमको निर्वाह करना है। हमारा जो कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। भाव देखिए वहीं, ये कह रहा है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्रोध से भरा हुआ है तामसी व्यक्ति, वो भी जीवन जीने के लिए काम कर रहा है। और दूसरा वही राजसी जो पेट के लिए कह रहा है कि हम देख नहीं रहे, काम कर रहा है पेट के लिए। और तीसरा वही है जो सात्विक विचार, जो परमात्मा के प्रति उसका भावना अपार है, जो कह रहे हैं कि परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। तो भाव यहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की। कबीर जी फिर क्या कहते हैं, सुखिया संसार की खावे अरु सोए, सुखिया संसार की खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर की जागे अरु रोए। इस संसार के लोग हैं जो सुखिया है, सुबह से अपन बिस्तर जब छोड़ता है तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर छल कपट बेईमानी और झूठ के झोला उठाता है और शाम तक उसी का बिजनेस करता है और उसी के कमाई हुआ रात में पाप रूपी कमाई खाकर रात कर सोता है, वो भी एक कर्म नहीं कर रहा है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर जी के क्या कमी पड़ा हुआ था, जो रात भर किसके लिए रो रहे थे? परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए। तो कर्म वैसा होना चाहिए। प्रेम भी ये करना कर्म है, परमात्मा के प्रति भावना श्रद्धा प्रेम रखना भी एक कर्तव्य है। संसार के प्रति एक दूसरे से आदमी सहयोग करता है, मर मिटता है, वो भी एक ममता के प्रति प्रेम वशीभूत है, लेकिन वो स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। लेकिन जो परमात्मा के प्रति जो
प्रेम करता है, 24 घंटा निस्वार्थ उनके प्रति कर्मनिष्ठ होता है, वो व्यक्ति, वो भी एक प्रेम है। ऋषि मुनि के यही है रीति, स्वार्थ लाग सब कर ही प्रीति। इस संसार में सब के सब तो स्वार्थ वशीभूत है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कर्म है जो निस्वार्थ है और कुछ ऐसा कर्म है जो स्वार्थ युक्त है। तो संत महात्मा निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके अंदर कोई भावना स्वार्थ का नहीं रहता है। तो कर्म, कबीर साहब कहते हैं कर्म कैसा होना चाहिए। कबीर जी फिर कहते हैं, आवा बुलाया राम का, आवा बुलाया राम का तो दिया कबीरा रोए। आवा कर बुलावा राम का तो दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संत में सो वैकुंठ ना हो। बतलाइए, साधु संत में कौन ऐसा सुख है जो कहते हैं वो वैकुंठ है। परमात्मा के पास भी वैकुंठ है, वहां भी वो सुख नहीं है जो सुख आज साधु संत में मिल रहा है। तो साधु ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन सूप की तरह होना चाहिए, सूपा की तरह। इसके पहले हम सत्संग में कुछ भक्त यहां साधु समाज आपस में लड़ गए। क्या चीज के लेकर लड़ गए? अरे भैया, तू इतना बड़ा रस, मांस, मछली, अंडा, शराब, बहुत बड़ा रस लेकर बैठा है, उसको तू त्याग कर दिया। लोगों को बुराइयां त्याग कर दिया, छल कपट और झूठ ये सारे के सारे तुम्हारे अंदर जो है सारे सब के सब तू त्याग कर दिया। लेकिन ये इतना बड़ा सूखा हुआ सुरती के पत्ता के पीछे दौड़े दौड़े भाग रहा है, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है उसको त्यागने के लिए। क्या इसीलिए साधु को इतना महत्व दिया गया है? साधु को महत्व बहुत त्याग तपस्या होता है, तब उसको महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो कबीर साहब लिखे, जो सुख साधु संत में सो वैकुंठ ना हो। तो वैसे साधु होना चाहिए ना। 2.5 इंच के सिगरेट के पीछे पीछे, गांजा के पीछे पीछे इंसान अपना सब कुछ इतना रस बलिदान दे देता है, लेकिन सुरती और बीड़ी गांजा के तरफ भागता रहता है। कहता है अरे शंकर जी का बूटी है। अरे शंकर जी तो वो बूटी पिए कि जो वो जहर को अपने कंठ में रख लिए। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फलो जिन्हा अमीको। शंकर भगवान तो कौन सा नाम सुमरन किए, किसका भक्ति किए, जिसका फल से शक्ति से कालकूट जहर को कंठ में रख लिए। ऐसी ये संसार के जगदम्बा जगत जननी जो पार्वती है उसको अर्धांगिनी बना लिए। अब तुम कौन आज बुट्टी पी रहा है, खा रहा है कि मरने के बाद तुम्हें आज तक कोई नहीं पूछेगा। सोच कर चलो। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले हैं, और हसो गुप्त मत कहूं सब कर जोरी, और एक गुप्त मत कहूं सब कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अयोध्या वासियों से, जो श्री शंकर
करते हैं, अगर वैसा कोई भजन करे, प्रेम करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, तो स्वतः ही मैं उसको दर्शन देता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छुत्र कपट नहीं भावा। तो ऐसा होना चाहिए साधु को भी व्यवहार। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दरिया बहाए जोगी हो गई है बकरा। कबीर जी लिखे हैं, लेकिन कबीर जी पूरा भेष में हैं। वो भी दाढ़ी बढ़ाए हैं, बाल सफेद हुआ है, वस्त्र पहने हैं साधुओं के, लेकिन वही उन्हीं का सवाल है। उसके पीछे राज है। क्या कहते हैं? मन का रंगो, इस शरीर को रंगने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज के समय साधु के भेष में ही शुरू से सारे के सारे गलत जितना भी है हुआ है। साधुओं के भेष में इंद्र के साथ, अहिल्या के साथ छल किए। साधुओं के भेष में रावण सीता माता को हर के ले गया। तो जो भी एक ऐसा भेष है जो इसमें कोई भी आएगा तो खप जाता है। तो इसलिए परमात्मा का दरबार ही ऐसा है कि ये चारों चोर, डाकू, शैतान, अगर अच्छा व्यक्ति साधु समाज सरल व्यवहार के आदमी जाता है तो है, लेकिन चोर और डाकू भी जाकर उनके शरण में जाता है तो उसको भी वो तार देते हैं। तो साधु के गुण भी ऐसा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की। फिर कबीर साहब क्या लिखते हैं? शैले शैले न माणिके, शैले शैले न माणिके, गज मुक्ति मुक्ति न गजे गजे, साधु न सर्वते, चंदनम न बने बने। मणि जो होता है हर पर्वत पर नहीं दिखाई देगा। बहुत पर्वत होता है लेकिन उस पे मणि नहीं मिलेगा, क्योंकि मणि मणियारा सरब के पास होता है, पिसैला सरब के पास होता है। वो भी सरब हजारों लाखों जो पर्वत होगा तो कहीं एक होकर रहता है। और वही मणियारा सरब जब उसको भूख प्यास लगता है तो मणि निकालता है और उसी के प्रकाश से वो चरता है अपना भोजन जो है, कीड़ा मकोड़ा को खाता है और उसके बाद फिर वो मणि के ले लेता है। तो उसी तरह मणि हर जगह नहीं होता है। शैले शैले ना मणि, मुक्ति न गजे गजे, हर हाथी के अंदर मुक्ता नहीं होता, गज मुक्ता नहीं होता। भीमसेनी कपूर हर केरा में नहीं खेलता। लाखों करोड़ों में ऐसा केला होगा जो उसमें भीमसेनी कपूर होता है। साधु ना सर्वते, साधु हर जगह उतना नहीं मिलते। जैसे तुम कबीर साहब बोले, जो सुख साधु संगति सो वैकुंठ न हो। चंदनम न बने बने, हर जगह चंदन के गाछ नहीं होता। इसलिए जहां चंदन है वहां एक से एक विषैला सरप उसको नीचे से ऊपर तक उसको लिपटा रहता है। वैसे साधु होना चाहिए। सिंहन के नहीं लाऊड़े, हंसन के नहीं पात, सिंहन के नहीं लाऊड़े, हंसन के नहीं पात, लालन के नहीं बोरिया, साधु न चले जमाना। बाघ सिंह के झुंड लावणे नहीं होता है। वो भी कहीं जंगल में एक बाघ और सिंह राजा बनकर विराजता है। हंस चिड़िया जो उस दिन हम बतलाए थे,
हंस चिड़िया जो दूध और पानी के अलग अलग कर देता है, वो भी अकेले होता है। सिंहन के नहीं लावड़े, हंसन के नहीं पात। लालन, लाल जो होता है उसका भी बोरिया में धन, सोना चांदी के तरह वो भी बोरिया में कस के नहीं रखा जाता है, वो भी लाल एक होता है। साधु न चले जमा। साधु ऐसा होता है जो भीड़ में, संसार में जीना नहीं पसंद करता, वो एकांत में रहता है। इस संसार से उसको कोई वास्ता नहीं रहता है। वो स्वयं जहां भी रहता है, जहां स्वयं परमात्मा के भक्ति भजन में 24 घंटा लीन रहता है। तो साधु है प्रेम के भूखा, धन के भूखा नहीं। और जो फिरे धन के भूखा, वो तो साधु नहीं। साधु वैसा होना चाहिए। चंद्रमा शीतल नहीं, हिम नहीं शीतल होए। चंद्रमा शीतल नहीं, हिम नहीं शीतल होए। आ संत जन शीतल जन, साधु संत शीतल जन, नाम सदेही सो। जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उसके अंदर शीतलता वो होता है कि परमात्मा के तरह दया के सागर, जैसे परमात्मा दया के सागर हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, वैसे संत भी हो जाते हैं। संत वैसे होते हैं जो परमात्मा दया के सागर होते हैं, वैसे वो संत भी वैसे हो जाते हैं। तो संत वैसा भी होना चाहिए। ब्रह्मा जी क्या बतलाते हैं? प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गा मैया की। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। जाको महिमा वेद पुराण उचारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत भोग पदार्थ सारे। नित्य दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर कार्य विसारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। हे उधो, संत मुझे बहुत अति प्रिय होते हैं। मेरे कारण ही संसार के सारे रस रूप गंध शब्द स्पर्श रस भोग छोड़कर एकांत रहता है। प्रतिदिन निष्दिन ध्यान धरे हृदय में, प्रतिदिन मेरा ध्यान रहता है। सब घर कार्य विसारे, सब कुछ घर के कार्य विसार देता है और हमारे लिए, हमारे पाने के लिए, हमारे नाम का 24 घंटा का भजन कीर्तन करते रहता है। प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गा मैया की। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। चरण रज नित्य अंग लगाऊं, शोधु गात हमारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मतलब है उधो, जहां जहां संत जाते हैं, मैं उनको पीछे पीछे जाता हूं और उनका जो चरण रज है, मिट्टी है, मैं उसको अंग में पूरा लगाता। जो स्वयं त्रिलोकी ब्रह्मांड के रचयिता परम पिता परमेश्वर है, वो आज संतों की कितना व्याख्या करते हैं। तो संत भी तो ऐसा होना चाहिए महाराज। फिर क्या कहते हैं? संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे।
संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे। अब बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर करके हारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मतलब संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिलता है तो समझो कि हम मिल गए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज संत कब मिलेंगे? बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। इसीलिए तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बखान की गई है। बिन सत्संग विवेक ना हो, या हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृत मंगल मूला, सोई फल सब सीधी साधन होगा। सत्संग की कितना महिमा है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलही नहीं संता, सत्संगति सन सुरुति कर अंता। तत् स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अंग, तुल लताहि सकल जो मिलहि सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा तो है ना। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। और संत कैसे मिलेंगे? बगैर सत्संग नहीं करेंगे। जब तक आपको संत के मर्म के बारे में, साधु के मर्म के बारे में, साधु के बारे में आप जान भी नहीं सकते हैं। जो संतन की सेवक जग में, सो ही सेवक हमारे। जो संतों का सेवा करता है वही हमारा सेवक है। परमानंद संत जन पल में, भव बंधन सब तारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। तो संत तो वैसा होना चाहिए ना। इसीलिए साधारण लिख दिए कबीर साहब, राम भोलावा आया तो दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संगति हो बैकुंठ ना हो। वैसे परमात्मा के दरबार परम धाम को कहता उसमें सुख नहीं है, लेकिन यहां सुख है। कैसे? साधु हो तब। प्रेम से बोलिए शक्ति दुर्गा मैया की। एक यही ऐसा ही एक कुटिया नदी के, यहाँ नदी जो बह रही है उड़िया के, ऐसा कुटिया एक मंदिर है कि नहीं? ऐसी जगह पर एक गिरी बाबा जो हैं, उसी तरह एक नदी के किनारे एक कुटिया मंदिर था। उसी कुटिया में एक बाबा रहते थे। जेठ के महीना था। कुछ आगंतुक लोग वहां आए धूप में। कितना सुंदर यहाँ वृक्ष लगा हुआ है। वहां आकर बैठकर आराम कर रहे थे। बाबा जी का काम था कि जो भी आगंतुक आता है तो उसको प्रसाद देना, जल पिलाना और भोजन कराना। साधु को तो यही व्यवहार है करना। तो आगंतुक आकर बैठकर आराम कर रहे थे, जब तक कुछ लोग गांव भर के एक आदमी गया तो बाबा जी को दंडवत और नमस्कार किया। तो बाबा जी उसको आशीर्वाद दिए, बाबा जी उसको फल दिए, प्रसादी दिए, खाए और जल लिए। और वहां बैठकर बाबा जी से कहता है, बाबा जी एक बात जानते हैं? तो बाबा जी बोले कि हाँ बोलो बेटा। कहोगे तब तो जानेंगे ना। तो कहने लगा कि जानते हैं बाबा, लोग 25% यानी 4 आना खराब हो गया है। चारों तरफ छल कपट चल रहा है। चारों तरफ 25% लोग खराब हो गया है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बच्चा, 25% यानी 4 आना लोग खराब हो गया है। अब कुछ देर अपना प्रश्न रख दिया, कुछ देर बैठा आराम किया, उसके बाद वो चला गया। आई इसका प्रश्न है जो आगंतुक यात्री आकर वहां बैठे थे वो सुन रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर दूसरा आया। तो दूसरा आया
तो वो भी बाबा को दंडवत किया, नमस्कार किया। बाबा जी उसको फल दिए, पानी दिए, प्रसाद दिए, पाया, बैठ गया, आराम करने लगा। तो उसके बाद फिर वो भी अब क्या बाबा जी से प्रश्न रखता है, बाबा जी एक बात जानते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, अरे कहोगे तब तो जानेंगे ना। तो कहता है कि जानते हैं आज संसार में 50% लोग खराब हो चुका है, 8 आना खराब हो गया है, 24 घंटा छल कपट बेईमानी के चक्कर में घूम रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बच्चा सही बात है, लोग 50% खराब हो गया है। वो भी कुछ देर रहा है और वहां से फिर चला गया। और उसका भी सवाल अप्रश्न यात्री सुन रहे हैं। जब तक कुछ देर के बाद फिर तीसरा आया, तो भी बाबा जी को दंडवत नमस्कार किया, बाबा जी प्रसाद दिए, जल किया, फिर बैठा। तो वो क्या प्रश्न करता है, बाबा एक बात जानते हैं? तो बोले कि ना कहोगे तब तो जानूंगा ना। तो बोले कि जानते हैं 75% 12 आना ये संसार खराब हो गया है, 24 घंटा छल कपट बेईमानी झूठ के चक्कर में घूम रहा है। तो बाबा जी बोले कि हाँ बालक सही बात है। वो भी थोड़ा देर बैठा, फिर उसके बाद चला गया। तो चौथा आया, तो वो भी आया और नमस्कार किया, दंडवत किया, बाबा जी उसको भी प्रसाद दिए, जल पियाए। वो भी बैठा, बहुत देर तक बैठा। अब बैठा तो बाबा जी से एक प्रश्न रखता है, बाबा जी एक बात कहें आपसे, बुरा तो नहीं तो मानेंगे? तो बाबा बोले कि अरे कहो बेटा, कहो राजन, बुरा क्यों मानेंगे, कहो। तो कहता है वो, अरे संसार सारे के सारे साले 100 का 100% खराब हो गया है, सोरे के सोरे आना खराब हो गया है। कहीं यहाँ सच्चाई और सत्य अच्छा चीज नहीं है महाराज, सारे के सारे खराब हो गया है। सारे के सारे लोग विषय वासना छल कपट झूठ बेईमानी हत्या के पीछे, धन के पीछे घूम रहा है। सच्चाई और सत्य परमात्मा के प्रति कहीं निष्ठा भाव नहीं है, कहीं किसी को कुछ नहीं है। संसार के प्रति 24 घंटा वो घूम रहा है। ये संसार पूरे के पूरे खराब है। तो बाबा जी बोले कि हाँ बच्चा, बात तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, सही बात है। संसार सोरे के 100% यानी सोरे है ना, खराब हो गया है। अब वो भी चौथा था, बैठा, कुछ देर के बाद वो चला गया, जब तक शाम हो गया। अब यात्री सोचने लगा कि जब हम भी चले, शाम तो हो गया। लेकिन अब यात्री बाबा जी से सवाल किया, हे बाबा जी, ये चारों को चारों जो आया अपना एक से एक प्रश्न रखा, लेकिन आप किसी को उस प्रश्न को जवाब नहीं दिए। जो भी आया आप हाँ में हाँ शीर्ष लगा दिए। इसका तात्पर्य कारण क्या है? तो बाबा कहने लगे, ये बच्चा जो पहले आया था, जो कह रहा था कि जो 25% यानी 4 आना संसार खराब हो गया है, तो समझो कि ये 25% खराब था। जो दूसरा आया था जो 50% 8 आना बतला रहा था, वो 8 आना खराब है। जो तीसरा आया था वो बोल रहा था जो 75% 12 आना खराब है, तो समझो कि 12 आना वो खराब था। और जो चौथा आया था वो पूरा ही पूरा निकम्मा था, इसलिए उसके नजर में संसार के लोग सारे के सारे खराब ही खराब दिखाई देते हैं। तो इसी बात पर तुलसी जी भी लिखे हैं, जाको रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। जिसके अंदर जैसा भाव रहता है, उसी भाव के हिसाब से इस संसार के नजर से देखता है। जो व्यक्ति काला चश्मा लगाएगा तो उसको काला ही काला दिखाई देगा, जो लाल लगाएगा तो उसको लाल ही लाल दिखाई देगा। जो जैसा रहेगा वैसा ही दिखाई देगा। इसीलिए कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी अपना कुटिया में बैठे थे, लोग आते और कहते थे, अरे कबीर बाबा जानते हैं
फलानवा इतना खराब है, चिलनवा इतना खराब है, एक दूसरा के सबके सब बुराइयां ही बुराइयां कर रहे थे। तो लोगों की बात सुन सुनकर कबीर साहब को मन उब गया, तो अपने कुटिया से निकले और 10-5 दिन यात्रा किए, घूम कर आए। जब कबीर जी फिर आए तो लोगों को काम वही था, फिर जाकर उनसे यही प्रश्न रखा। तो कबीर जी क्या बोले, बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा मिला न कोई, बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई दूसरे को मत देखो, बुराई अपने अंदर देखो। जब तुम अपने के देख लोगे, जब तुम अपने आप को स्वयं के सुधर जाओगे, तो संसार स्वयं इसी के इसी तरह सुधर जाएगा। तो औरों को बुराई मत देखो। कबीर जी के कहने का तात्पर्य है किसी और को बुराई मत देखो, अपने अंदर देखो। और जब तुम वैसे सुधर जाओगे, परमात्मा के हरि नाम के सुमरन करोगे, तो तुम्हें तो स्वयं कहने की जरूरत ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे पीछे स्वयं आएंगे और तुम्हारा गुणगान करेंगे। जैसे मैंने वो बतलाया, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर करके हारे। मतलब सूर्य, वैज्ञानिक सब कुछ को पता लगा लिया, लेकिन सूर्य को आज तक पता नहीं लगा पाया कि ये कितना योजन, कितना दूरी सूर्य है। लेकिन उसको प्रकाश से हम लोग जेठ आषाढ़ में इतना जलन होता है कि जो उससे हम लोग दुखित पीड़ित हो जाते हैं। जब धूप होता है तो उसी के प्रकाश से निकलने से, जबकि सूर्य कहीं और जगह है। वही ठंडी में हम लोग क्या कहते हैं कि चलो थोड़ा ठंडी में हम लोग का शरीर इतना ठंड हो गया है कि थोड़ा सूर्य के प्रकाश ले ले, जबकि सूर्य कहाँ है और उसको सिर्फ प्रकाश से हम लोग आकर थोड़ा धूप में बैठ गए तो प्रकाश ऊर्जा मिलता है, तो हमारा शरीर में गर्मी मिलता है कि नहीं। जबकि सूर्य कहाँ है और उसका प्रकाश, सूर्य देखिए कितना योजन, उसका कोई पता नहीं लगा सका, लेकिन उसको प्रकाश से हम लोग ठंड में जाकर बैठे तो हमारे शरीर में ताप गर्म मिलता है। ठीक वो समान से परमात्मा कहते हैं, संत यानी सूर्य के समान मुझे जानो और संत रोशनी के समान जानो। जो संत से मिल जाते हैं वो हमको मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गा मैया की। हम अपने वाणी में विराम देते हैं क्योंकि भक्त गण और भी है, कहने के लिए तो बहुत कुछ आज साधुए संत पर बोलने वाले थे, लेकिन अब अगला सत्संग जो होगा उसमें फिर साधु समाज के बारे में। उसके पहले तो सत्संग में वो भोजन पर बोल रहे थे, जब तक मिस्टेक हो गया, समय के कारण नहीं मिल पाया, जो उसको पूरा रूप से नहीं कर पाए। आज साधु संतों पर कह रहे थे, लेकिन समय मिलेगा तो फिर होगा, इसलिए अपने वाणी को समय विराम देते हैं। कुछ भक्त हैं कि उनको भी टाइम दिया जाना जरूरी है। प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गा मैया की।